नमस्कार दोस्तों, मैं आरटीवी इंडिया के साथ एक बार फिर से आप लोगों का हापुड़ का हाल दिखाने के लिए एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने। हापुड़ तहसील, जो कि हापुड़ तहसील का मुख्य एक मार्ग है, जहाँ पर से सभी लोग निकलकर जा रहे हैं। आना जाना वर्जित हो गया है और पूरी तरीके से चेकिंग करके आने जाने के आदेश दिए गए हैं कि चेकिंग करी जाए, पूछताछ करी जाए और उसके बाद में जाने दिया जाए। तो प्रशासन, हापुड़ जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद अपने पूरे कार्यभार संभाल कर, और जिस तरीके से सुबह भी पूरी तरीके से यहाँ देखी गई थी और जिस तरीके से पूरी तरीके से हापुड़ को एकदम पुलिस में प्रशासन ने कवर कर लिया था, ऐसा ही दौर यहाँ निकलकर एक बार फिर से सामने आया है। जैसे कि जो कंटेनमेंट जोन के थे एरिए, उनमें सख्ताई बरती गई थी। जो हापुड़ के एसएसबी चौकी का जो एरिया है, अपना घर कॉलोनी, वहाँ पर भी पुलिस कर्मियों खड़े कर दिए गए थे और आवाजाही बंद कर दी गई थी। तो हापुड़ तहसील का ये मामला है, जहाँ पर जो आवाजाही कर रहे हैं उनसे पूछताछ करके उन्हें आने जाने दिया जा रहा है। तो चलिए आगे का हाल दिखाएंगे। जो पक्के बाग है, पक्के बाग से हम रिकवर लेंगे और बुलंदशहर रोड जदीद चौकी के आसपास का क्षेत्र आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर आरटीवी इंडिया से पूर्ण तरीके से हापुड़ का हाल दिखाऊंगा और एक बार फिर से जो प्रशासन की अपनी तरफ से कार्रवाई है वो बरकरार है। ये बिना वजह घूमने वालों पर सोट बजेगा। अपने घर में रहें तो बचे रहेंगे, बिना वजह घूमोगे तो सोटा बजेगा। सही है, प्रशासन अपना काम मुस्तैदी से कर रहा है। और एक बार फिर से सैनिटाइजर होते हुए, यानी सड़कों पर जो वाहन खड़े हैं उस पर भी सैनिटाइजर हुआ है और सैनिटाइजर का कार्य बरकरार चल रहा है। हापुड़ नगरपालिका की तरफ से जो नगरपालिका का वाहन है, वहाँ सैनिटाइजर का जो कार्य है वो चल रहा है। तो चलते हैं पक्के बाग रोड की तरफ, देखते क्या हालात हैं और क्या स्थिति बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों लाइव आए हैं, क्योंकि हालात ऐसे थे। हम स्वयं खुद अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, ये कुछ ऑटो चालक हैं, जो रिक्शा चालक हैं, ई रिक्शा, वो अपने बाहर निकले हुए हैं लापरवाही बरतते हुए। और दूसरी साइड, जो हमारी ही दूसरी साइड है, उस पर भी कुछ ई रिक्शा चालक जो कि घरों से बाहर निकले हुए हैं, रिक्शा लेकर गरीब अपना पेट पालने के लिए निकले हुए हैं, लेकिन कानून की धज्जियाँ उधेड़ते हुए जेल पा रहे हैं। तो मैं ऐसा हाल दिखाऊंगा जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका है और आप भी समझ जाएंगे कि यहाँ भीड़ भाड़ क्यों है, मामला क्या है। तो देखिए दोस्तों, आपको स्वयं नज़र आ रहा होगा कि भीड़ भाड़ एरिया है, कितनी भीड़ है। और 11 बजे तक के जो आदेश थे, उन आदेशों के किस तरीके से यहाँ धज्जियाँ उड़ाने का जो कार्य है वो पूरी तरीके से चल रहा है। पूर्ण तरीके से हापुड़ के लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और किसी भी तरीके से नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर ई रिक्शा चालक हैं जो कि कुछ सवारियों के साथ बहस कर रहे हैं कि सवारी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये ई रिक्शा चालक जो कि बिना किसी बहस के यहाँ सवारियों से बहस कर रहे हैं, मजबूरी का फ़ायदा उठाने का कार्य करते हैं लोग।
लॉकडाउन का, यानी लॉकडाउन में एक कल वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक जो सीएनजी टेम्पो चालक हैं उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन की वजह से हमने 30 रुपये किराया किया है। दोस्तों, लॉकडाउन का फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं, मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो भीड़ भाड़ वाला इलाका जो था वो दिखाएंगे आपको, क्योंकि हापुड़ का जो गोल मार्केट एरिया होता है उस एरिया में यहाँ पर जो गोल मार्केट का एरिया है वो दिखाएंगे, किस तरीके से यहाँ सख्ताई है और किस तरीके से यहाँ पर पालन किया जा रहा है और पालन पुलिसकर्मी करा रहे हैं। यहाँ एक तरफ बैरिकेडिंग, प्रशासन की पूरी तरीके से बैरिकेडिंग है और दूसरी तरफ जो पुलिसकर्मी हैं स्वयं अपनी बाइकें बीच रोड पे खड़े करके आने जाने वालों को जो सख्ताई करा रहे हैं वो अपना कार्य पूर्ण तरीके से करा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो लापरवाह लोग हैं वो खुद घरों से बाहर निकल कर आकर प्रशासन की जो गाइडलाइंस है उसके धज्जियां उड़ाने का कार्य वो लापरवाह लोग कर रहे हैं यहाँ। तो कुछ लोगों का तो कहना है बहाने होते हैं, बहाने बनाना नहीं चाहते हैं इनके, और यहाँ बहाने की जो गाइड है वो पूरी लेकर चलते हैं। दवाई लेने जाना है या मरीज को देखने जा रहे हैं, मौत में से आए हैं। खैर, मौतों का सिलसिला बहुत ज़्यादातर कम हो चुका है, हापुड़ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कम है। तो एक तरफा बहाना इनका ख़त्म हो चुका है। सख्ताई हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर है। तो देखते हैं पक्के बाग का क्या हाल है और पक्के बाग की क्या स्थिति है वो दिखाएंगे आपको। जो पक्के बाग की स्थिति है वहाँ पर भीड़ भाड़, जो कि कल भी दिखाया गया था कि वहाँ भारी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, बिना वजह बाहर निकल रहे हैं। चलिए एक बार फिर से दौरा करते हैं, या फिर हकीकत थी या फसाना था। ई रिक्शा चालक लापरवाही, लापरवाही का आलम। इतनी सवारियां बिठा रहे हैं, खुद सैनिटाइजर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन लापरवाही पूरी तरीके से कर रहे हैं ये लोग। दुकानें के बाहर बैठकर ये दुकान का कार्य है। पूरी तरीके से ये लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने का जो कार्य है हापुड़ के अंदर ये लोग बरकरार कर रहे हैं। 11 बजे तक का जो समय था, रेहड़ी पटरी वाले दूध सब्जी फल, जो 11 बजे तक का समय था वो समय ख़त्म हो चुका, लेकिन अभी भी लोग सड़कों पर बने हुए हैं। और जो अब की हाल स्थिति है वो मैं एकदम आपको लाइव दिखाऊंगा। ये यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर ये हीरा लाल एंड सन्स के पास में जो फल बेचने वाले हैं वो अभी भी बने हुए हैं। यहाँ कोई गाइडलाइंस का पालन नहीं है, थोड़े में सब्र नहीं है, ज़्यादा की लालसा है, लेकिन ना चाहे बीमारी ले जाएं घर, पैसा यहीं छोड़ जाएं, हो सकता है, क्योंकि सभी की गैल हो सकता है ये। पक्के बाग का हाल, पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं, किसी भी तरीके से खड़े यानी पालन कराने के लिए चौकी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन किसी को रोका नहीं है, टोका नहीं है। यहाँ पर पुलिसकर्मी बैठे तो हुए हैं, लेकिन किसी तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं। पक्के बाग, यहाँ पर अभी भी कुछ दुकानें खुली हुई हैं और जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से, अभी मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर पक्के बाग पर जो चंडी मार्ग है उस पर अभी कुछ दुकानें ओपन हैं और खुली हुई हैं। यहाँ पर अभी भी कुछ दुकानें बनी हुई हैं और खुली हुई हैं, जिनकी गाइडलाइंस जो कि सिर्फ 11 बजे तक के आदेश थे
लेकिन अभी भी दुकानें बरकरार खुली हुई हैं। एक बार फिर से हापुड़ में सोशल डिस्टेंस और जो गाइड्स की लाइन की धज्जियाँ थी वो उड़ा दी गई हैं। एक बार फिर से हापुड़ में चंडी मार्ग पर दुकान खोली गई है, जहां पर अपनी दुकानों के बाहर दुकानदार मौजूद हैं। आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं। ये हमारा काम नहीं होगा, ये प्रशासन का कार्य है। दुकानों के बाहर खुद मौजूद हैं दुकानदार। देखकर शटर गिराया। आखिर क्यों लापरवाही बरत रहे हैं? आखिर क्या बात है, क्या लापरवाही क्यों बरत रहे हैं ये लोग, समझ में नहीं आ रहा है। आखिर अपने शरीर के साथ इन्हें मोहब्बत है नहीं है? आखिर क्या बात है कि लापरवाही ये लोग क्यों बरत रहे हैं? ज़्यादातर दुकान बंद हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे शख्स मौजूद हैं जो लापरवाही कर रहे हैं और किसी भी तरीके का गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। यह हापुड़ चंडी मंदिर रोड का हाल है। एकदम सुनसान जो रोड है वो पड़ा है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो रेडी हैं, जो कि 11 बजे तक के आदेश थे, लेकिन अभी भी बने हुए हैं यहाँ। अब ऐसे हाल में इन लोगों का क्या हो? अगर बीमारी ले जाएं, बीमार हो जाएं, तो स्वयं जिम्मेदार ये लोग होंगे, अदर कोई नहीं होगा। जिस तरीके से अभी भी रेडी वालों ने यहाँ दुकानें लगाई हुई हैं, ये दुकान अभी भी ओपन थी। वर्धन जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है वो अभी भी ओपन है और कोई भी कार्रवाई नहीं है, जबकि यहाँ पर पास ही जो चौकी है वो पड़ती है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं है। चौकी मेरठ गेट पुलिस चौकी लगती है यहाँ, और इसी मेरठ गेट पुलिस चौकी के पास जहाँ पर दुकानें खोली जा रही हैं, आखिर इनकी श्रेय से खोली जा रही हैं, क्या वजह है? जो यहाँ धारा सिंह हैं, जो इंचार्ज हैं, उनके श्रेय से दुकानें खुल रही हैं। आखिर क्या वजह है जो दुकानें खोली जा रही हैं और अभी तक भी ओपन है? ये पुलिस चौकी मेरठ गेट का मामला है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे का हाल देखेंगे। जो आगे का हाल है, लोगों का घर से बाहर बैठना, ताता जोड़ना, एक साथ संपर्क में आना कोई नई बात नहीं है। पिछले लॉकडाउन का भी यही हाल था और इस लॉकडाउन का भी यही बरकरार हाल है। गारमेंट्स की दुकान खुली है।